एक नए वीडियो है स्टडी आईक्यू आईएएस वाले सर का। इनका वीडियो का टाइटल है डिप्लोमेटिक डिजास्टर बिटवीन ट्रम्प एंड जेलेस्की, व्हाट इट मींस फॉर वर्ल्ड एंड यूक्रेन। तो अभी कुछ दिन पहले का वीडियो है जिसमें यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है जेलेस्की, वो व्हाइट हाउस गया हुआ था, मतलब मिलने के लिए यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रम्प से। तो वहाँ पे उनका मुलाकात हुआ। तो दुनिया को लगा कि इस मुलाकात से मतलब उम्मीद अच्छा था कि मतलब इस मुलाकात से मतलब पॉजिटिव साइन निकल के आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगा। ठीक है, वीडियो में जैसा वीडियो वायरल हुआ है, कम से कम बताया जा रहा है कि 45 से लेकर के 1 घंटा का वीडियो, मतलब ये सब मीटिंग्स हुआ है इन दोनों वर्ल्ड लीडर जो भी हैं, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के बीच में। तो मतलब ये जो मीटिंग हुआ है ये पॉजिटिव साइन नहीं दिखाया गया है, पॉजिटिव नहीं समझ में आया, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच में, दोनों लीडर्स के बीच में तीखी नोकझोंक, तीखी बहस हुआ है, मतलब हाथापाई नहीं हो। से तो यही लगा कि मतलब दोनों नेताओं के बीच में जो बात के लिए मतलब मीटिंग हुआ था, जिस टॉपिक के लिए मीटिंग हुआ था, उस मतलब वो बात नहीं बनी है। तो सर ने उसी के ऊपर वीडियो बनाया है, वीडियो बहुत सारा वायरल हो रहा है इन दोनों नेताओं के बीच में। तो सर ने उसी के ऊपर वीडियो बनाया, तो वीडियो को चलिए देखते हैं, वीडियो में सर ने क्या एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए पहले वीडियो देखते फिर बात करेंगे। देखने को मिला है, मतलब आप समझिए फिजिकल वायलेंस के अलावा सब कुछ हो गया। और देखिए इसको लेकर लोग अपनी अपनी प्रक्रिया दे रहे हैं। यहाँ पर कोई मीम्स के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई डिफेंड कर रहा है। ये सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन कल जो हुआ है ना दोस्तों, ये कोई छोटा इवेंट नहीं था, इसके बहुत सारे मायने हैं। और यहाँ पर लोगों को अब समझ में आ रहा है कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी होती है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह से पब्लिकली कुछ भी करके इश्यूज को रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। और इसी की वजह से इस वीडियो के अंदर काफी कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि जो डिप्लोमेटिक डिजास्टर है इसके मायने क्या है, भारत के लिए इसका क्या मतलब है, यूक्रेन के लिए क्या मतलब है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में ये जो कल मुलाकात हो रही थी, इसको लेकर काफी कैजुअल तरीके से ही देखा जा रहा था। मतलब ये था कि हाँ चलो, जो रूटीन डिप्लोमेटिक सिट डाउन होता है दो लीडर्स के बीच में, शायद वैसा ही देखने को मिलेगा। लेकिन एकदम शाउटिंग मैच जैसा बन गया था। हर एक लीडर जो है वो अपने वॉइस को ऊपर करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मीटिंग के दौरान, मतलब जस्ट स्टार्टिंग के मीटिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फ्रेंडली नोट से बातचीत हुई। ट्रंप ने यहाँ पर जेलेंस्की को कहा अ ग्रेट गाय। जी हाँ, इस तरह से मीटिंग स्टार्ट हुई थी, क्योंकि बहुत से लोगों ने स्टार्टिंग की चीजें नहीं देखी। वो बस 5-7 मिनट का ये जो क्लिप वायरल हो रहा है काफी ज्यादा, वो आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा। तो इट्स अनबिलीवेबल। तो स्टार्टिंग में तो चीजें ठीक जा रही थी, लेकिन हर मिनट दर मिनट आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। और जो एक होता है ना कि यहाँ पर जो कन्वर्सेशन होनी चाहिए दो लीडर्स के बीच में, उससे कहीं ज्यादा वो दूर चले गए। तो क्वेश्चन अब यहाँ पर यह है कि व्हाट इट मींस फॉर डिप्लोमेसी विद ट्रंप। ट्रंप के साथ डिप्लोमेसी के मायने क्या है। यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पर निकल कर आती है कि जो ग्लोबल नॉर्म्स हम कहते हैं ना डिप्लोमेसी के अंदर, जो वर्ल्ड लीडर्स फॉलो करते हैं, वो अब आप डोनाल्ड ट्रंप से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये काफी हद तक पहले भी क्लियर हो गया था, लेकिन इतने स्पष्ट तरीके से दुनिया ने कभी इस चीज को देखा नहीं था। मतलब आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि डोनाल्ड ट्रंप जो अपना स्पीच है वो बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, उनका बिहेवियर ऐसा ही होगा जैसे एक लीडर का होना चाहिए, कमेंट वैसा ही होगा, सोशल मीडिया पोस्ट, मतलब हर चीज जो एक ग्लोबल नॉर्म होता है उसके कॉन्ट्ररी आपको ये चीज देखने को मिल रहा है। दूसरा यहाँ पर यह है कि आज के डेट में आपको समझना है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मायने रखती है वो है अपना डोमेस्टिक ऑडियंस। डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने उनकी छवि कैसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप थोड़ा भी उसके साथ छेड़छाड़ करोगे, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से थोड़ा भी डाउन करने की कोशिश करोगे, तो ये उनको पसंद नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको लेकर मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड के बाकी के जो लीडर्स हैं जिन्होंने अभी तक मुलाकात की है डोनाल्ड ट्रंप से, वो चीज समझा है। उनको हो सकता है कि चीज पसंद नहीं आ रही होगी, लेकिन उन्होंने अपना मुंह बंद रखा था। जेलेंस्की ने ऐसा नहीं किया। जेलेंस्की बस
काउंटर करते जा रहे थे और चीजें जो है काफी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जॉर्डन के जो किंग है अब्दुल्ला टू, वो मुलाकात किए थे डोनाल्ड ट्रंप से राष्ट्रपति बनने के बाद। और यहां पर आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा का प्लान अनाउंस कर दिया कि गाजा को हम टेक ओवर कर लेंगे। ये चीज जॉर्डन के किंग को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है कि क्या वो फाइट करने लग गए डोनाल्ड ट्रंप से वहीं पर व्हाइट हाउस में? नहीं, यहां पर उन्होंने अपना मुंह बंद रखा, उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया, बस वो बाहर निकले और ट्वीट कर दिया कि मैं इस प्लान को रिजेक्ट करता हूं। तो बहुत सही तरीके से जो है वो इस चीज से निकल गए। बाकी के लीडर जैसे फ्रांस के प्रेसिडेंट हो गए इमैनुअल मैक्रोन, प्राइम मिनिस्टर हो गए यूके के कीर स्टारमर, उनका भी अगर आप देखोगे तो बहुत रेस्पेक्टफुल तरीके से मुलाकात हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मिल रहे थे ओवल में उसी पर्टिकुलर जगह पर, तो यहां पर ट्रंप बार बार ये कह रहे थे कि यूरोप तो कंट्रीब्यूट नहीं करता यूक्रेन वॉर के अंदर, सारा पैसा तो अमेरिका का खर्च हो रहा है। लेकिन बहुत पोलाइटली जो मैक्रोन है उन्होंने ट्रंप का हाथ पकड़ा और बहुत पोलाइटली बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि देखिए हम भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर चीजों को जो है टर्न अराउंड किया गया। फिर तीसरी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ट्रंप जेलेंस्की के बीच में जो भी कुछ हुआ उससे एक बात तो क्लियर कट है कि यहाँ पर आप अपने देश के रखवाले खुद ही हो। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जो अमेरिका है वो आपकी मदद करेगा, वो आपको आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आज के डेट में आप समझिए जो बायलैटरल ट्रांजैक्शनलिज्म है, मतलब दो देश अगर आपस में रिलेशंस रख रहे हैं तो वो ट्रांजैक्शन के बेसिस पर रख रहे हैं, कितना आपको फायदा है, कितना उसको फायदा है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप वीडियो से तो समझ में आ रहा है कि जो मैंने पहले भी बोला कि ये जो दोनों नेताओं के बीच में बातें हुई है, दोनों राष्ट्रपतियों के बीच में बातें हुई है, वो अच्छा पॉजिटिव नहीं बातें, पॉजिटिव बातें कुछ नहीं हुए, मतलब उसका परिणाम अच्छा नहीं निकला है। ठीक है, ट्रम्प चाहता है कि मतलब ये दोनों देशों के बीच में जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो 2-3 सालों से जो युद्ध चल रहा है दोनों देशों के बीच में, उसको बंद किया जा सके। ठीक है, लेकिन ये जेलेंस्की मानने को तैयार नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी भी यूक्रेन जा करके ये मतलब वो वॉर के बीच में मोदी जी जा गए वहां पे, मतलब यूक्रेन के राष्ट्रपति को जेलेंस्की को भी समझाया होगा, मतलब कि युद्ध को रोकिए, आप समझौता करिए यूक्रेन रसिया के साथ में। तो ये जेलेंस्की उस बात को भी नहीं माना, मानेगा कहाँ से? अभी तक क्या बोलते हैं, जब से ये बाइडेन का सरकार था अमेरिका में तब से उसको फंडिंग, जेलेंस्की को पूरा मतलब यूक्रेन को फंडिंग पैसा से लेकर के हथियार, बारूद, गोला बारूद सारा चीजें देता था ताकि रसिया को हरा दे। ठीक है, लेकिन ये ट्रंप मालूम नहीं क्या हुआ है पुतिन के पास में, ट्रंप का ऐसा कौन सा राज है जो ट्रंप बोल ही नहीं पाता है पुतिन के खिलाफ में। ठीक है, तो इस बात पे मतलब ये जो दोनों नेताओं के बीच में तीखा बहस हुआ है, तीखी नोक-झोंक हुआ है, ये अच्छा पॉजिटिव साइन नहीं हुआ है। यहाँ तक कि ट्रंप ने पढ़ा भी मैंने कि ट्रंप पहले पढ़ा था कहीं पे कि ट्रंप ने तीसरा विश्व युद्ध का भी धमकी दे दिया है कि आप अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आप दुनिया को तीसरा विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं, यूक्रेन को बोला है। ठीक है, तो चलिए और वीडियो आगे देखते हैं। कि हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है कि कितना पैसा हमारा जा रहा है, कितना नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ साफ दिखा दिया है दुनिया को कि वो यहाँ पर नॉर्म्स को, रूल्स को जो पहले फॉलो करता आ रहा था अभी तक अमेरिका, उसको वो जो है रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर जो उनका जैसे मन करेगा उस हिसाब से चलेंगे। मतलब अब आज के डेट में जो अमेरिका की लीडरशिप थी उसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा और कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि जो देश हैं, बाकी के कंट्रीज हैं जो अभी तक अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट थे, वो अब अपनी रिलायबिलिटी जो है उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। और चौथी यहाँ पर जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि देखिए जो क्लासिक ओल्ड रूल ऑफ डिप्लोमेसी होती है ना, बिहाइंड द क्लोज डोर, वो आप सबको पता चल गया होगा कि वो कितना मायने रखती है। मतलब जो भी पूरी दुनिया ने कल देखा वो अनएक्सपेक्टेड था। वो आप मतलब ये नहीं देख सकते कि दोनों लीडर्स फाइट करेंगे व्हाइट हाउस में, ओवल ऑफिस के अंदर। इस तरह की चीजें होती होंगी लेकिन वो बैक डोर में होती हैं, क्योंकि अगर फ्रंट में अगर होगा ना तो हर कोई अपना जो कैरेक्टर है उसको प्ले करने की कोशिश करेगा, अपने ऑडियंस को दिखाने की कोशिश करेगा कि देखिए हमने कितनी अच्छी डिप्लोमेसी की। तो वो डिप्लोमेसी कभी फ्रंट में हो ही नहीं सकती। ये चीज पूरी दुनिया ने यहाँ पर देख लिया है कि बैक चैनल टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं और कहीं ना कहीं दुनिया इसकी तरफ जाएगी। खैर, क्वेश्चन अब यह है कि भारत के लिए इसका क्या मतलब। देखो, भारत में अगर आप देखोगे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस
काफी खुश होंगे, क्योंकि जो भी कल कुछ हुआ उससे कहीं ना कहीं भारत बचा। स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो विजिट था यहाँ पर, और जिस तरह से देखो, भले ही वो यहाँ पर मोदी की तारीफ भी करते हैं कई बार ट्रम्प जो है, लेकिन जब ट्रांजैक्शन की बात आती है, रिलेशंस की बात आती है, प्रॉफिट और लॉस की बात आती है, तो वो अपने कंट्री को ही फेवर करेंगे, नो डाउट। और वो डायरेक्टली हिट करते हैं कि भारत जो है टैरिफ किंग है, वो साफ साफ बोल देते हैं मुंह पर, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मोदी जी का विजिट था, काफी कंफर्टेबल तरीके से यहाँ पर निकल गया। जैसे कि यहाँ पर इलीगल इमिग्रेशन का इशू, हाई टैरिफ। अब कई लोग भारत में ये कह रहे थे कि जो है इमिग्रेशन के इशू पर आप बोलिए, एकदम डट कर बोलिए, ऐसा करिए। लेकिन आप सोचो ना, अगर थोड़ा भी चीजें अगर गड़बड़ा जाती यहाँ पर, पीएम मोदी बहुत ज्यादा प्रेशर कर दे, तो हो सकता है कि ये चीज आज भारत और यूएस के बीच में आ जाता। तो बहुत सारी इस तरह की चीजें होती हैं और वो हमें समझना होता है। यहाँ पर जो भारत की तरफ अगर हम बात करें तो हमारे लिए काफी अच्छा ये विजिट था एक प्रकार से, क्योंकि आप समझिए यहाँ पर बात ये हुई है कि यूएस और इंडिया कोशिश करेंगे इस ईयर के एंड तक यहाँ पर जो ट्रेड डील है किसी प्रकार का वो हो जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसकी बातचीत हुई है, वो हो गया तो अच्छा होगा। टैरिफ दोनों देश यहाँ पर कम करने की कोशिश करेंगे, तो विन विन सिचुएशन दोनों देशों के लिए आपको देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है भारत के लिए कि अब यहाँ पर भारत बिल्कुल भी, वैसे ही हम आपको बताया न्यूट्रल थे अभी तक, किसी एक पर्टिकुलर देश को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब तो और भी नहीं करेंगे। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, बहुत लोगों का प्रेशर था भारत के ऊपर, पीएम मोदी के ऊपर, आप क्यों रशिया को सपोर्ट कर रहे हो, आप अमेरिका का साथ दो, यूक्रेन का साथ दो पूरी तरह से खुलकर। आप सोचो ना आज के डेट में क्या हुआ है, अमेरिका तो पलट गया है पूरी तरह से, तो हम तो कहीं के नहीं रहते अगर ये नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आपको समझना है कि भारत जो अपनी डायलॉग डिप्लोमेसी करता आ रहा था, उसी को और आगे तेजी से बढ़ाता जाएगा। और बिल्कुल भी हम एक पर्टिकुलर कंट्री को, हमारा बस मेन मकसद क्या है, हमारा पोजीशन है डायलॉग डिप्लोमेसी से ही चीजों का सोल्यूशन निकलेगा, और हम फेवर में हैं वो है पीस के, ये पीएम मोदी बार बार बोलते आए हैं। और अभी आप देखोगे तो यहाँ पर जो यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डेर लेन, वो भारत आई हुई हैं, और यहाँ पर पीएम मोदी से मुलाकात ही यहाँ पर उन्होंने एक्सप्रेस किया कि अगेन यूक्रेन का जो भी कुछ हो रहा है इस समय, तो लास्टिंग पीस के लिए जरूरी है कि जो प्रिंसिपल इंटरनेशनल लॉज हैं, यूएन के चार्टर हैं, उसको फॉलो किया जाए। अभी आपको याद होगा यूएन में भी यहाँ पर जो है एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को लेकर वोटिंग हुआ था, तो भारत ने एब्सटेन किया था। तो वही पॉलिसी भारत की रहने वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, इस पूरे फाइट में जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हुआ है वो है नो डाउट व्लादिमीर पुतिन और रशिया। और यहाँ पर जो फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं, यूरोपियन डिप्लोमेट हैं, उनका तो कहना है कि आज तो उसमें ट्रम्प और जेलेस्की का जो मिलन हुआ था, मुलाकात हुआ था, उसमें देखने से लग रहा था कि जो ट्रम्प है बहुत गुस्सा में है, जेलेस्की के व्यवहार से वो खुश नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि मतलब ट्रम्प ने उसकी मतलब जेलेस्की को उसके औकात दिखा दिया कि आप एक कॉमेडियन के मतलब कॉमेडियन हो, आप एक मतलब नेता के रूप में नहीं हो, आप मतलब चुनाव को जीत करके नहीं आए हो, जबकि ये बात गलत है। मतलब जेलेस्की जब पहला बार जो बना था वो तो नेता के मतलब चुनाव के द्वारा ही नेता चुना गया था, लेकिन जब से युद्ध हो रहा है तब से वहां पे क्या हुआ है कि मतलब वो नेता का चुनाव नहीं हुआ है, वो अभी ऐसे ही बैठा हुआ है, ठीक है। तो दूसरा बात है कि उसके बाद मतलब ट्रम्प जो अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बोल के है, उसने भी समझाने का कोशिश किया है जेलेस्की को कि आप समझने का चेष्टा करिए, आप जो भी इतने दिनों से जो युद्ध लड़ रहे हो रसिया से, ये अमेरिका के हथियार और अमेरिका के पैसों को बदौलत आप लड़ रहे हो। इतने दिनों से आप जो सरवाइव किए हो, ये अमेरिका के बदौलत ही किए हो, और आज आप अमेरिका की बातें नहीं सुन रहे हो, ठीक है। तो इस बात को भी मतलब जेलेस्की ने मतलब एक्सेप्ट किया है कि हाँ आपने हमको इतना पैसा दिया है, इतना हथियार दिया है, लेकिन वो बात मानने को तैयार नहीं है। मालूम नहीं किस बात का दिमाग में, उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रहा है जेलेस्की के दिमाग में। उसके बाद एक वायरल वीडियो में ये भी देखने को मिल रहा है कि एक खड़े शख्स है, उस वीडियो में देखिएगा, वो जो मीटिंग रूम में एक शख्स खड़ा है, उसने जेलेस्की को यहाँ तक बोल दिया कि आप व्हाइट हाउस में बैठे हो, आप अमेरिका के इतने बड़े पावरफुल जगह पे बैठे हो, और आप यहाँ तक कि उस बंदे ने जेलेस्की के कपड़े के ऊपर भी टिप्पणी कर दी। आप सोचिए जेलेस्की का क्या क्या औकात है। फिर भी जेलेस्की का मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब सांप भी मतलब क्या बोलते हैं, रस्सी जल गया लेकिन उसका बल नहीं खत्म हुआ। वही वाला जेलेस्की का कहानी अभी हो रहा है, ठीक है। जेलेस्की मानने को तैयार नहीं है, किसी का बात सुनने को तैयार नहीं है, ठीक है। ट्रम्प ने इतना तक धमकी दे दी कि अगर रसिया यूक्रेन अगर बात नहीं सुनता है तो मतलब तीसरा विश्व युद्ध की तरफ आगे जा सकता है दुनिया, जिससे क्या होगा कि और भी नुकसान होगा, ठीक है। तो जेलेस्की को भगवान सद्बुद्धि दे,
रशिया यही चाहता था कि जो यूएस और यूक्रेन के बीच में ट्रस्ट है वो ब्रेक हो जाए, और वो अल्टीमेटली हो गया है। तो रशिया इससे बहुत खुश है। जहां तक यूक्रेन का सवाल है, तो देखो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, यूक्रेन का अस्तित्व या फिर यूक्रेन जो अभी फाइट कर रहा है ना इस समय, वो बिना अमेरिकन सपोर्ट के हो ही नहीं सकता। जी हाँ, कोई और बाकी ऐसा देश नहीं है कि जो पूरी तरह से इतना सारा गोला बारूद हथियार ये सब दे दे और यूक्रेन उस वॉर में टिक पाएगा। तो ये नहीं पॉसिबल है। तो हो सकता है कि यहाँ पर भले ही जेलेंस्की ने यहाँ पर एक तरह से काउंटर किया है चीजों को, लेकिन अल्टीमेटली उनको आना अमेरिका के पास ही पड़ेगा नेगोशिएशंस के लिए या फिर जिस मदद के लिए भी। तो और ये भी हो सकता है कि जेलेंस्की इस बार इलेक्शंस कंडक्ट कराएं। ट्रंप ने डायरेक्टली कह दिया है कि आप तो डिक्टेटर हो विदाउट इलेक्शन, तो इलेक्शंस यहाँ पर कंडक्ट कराए जाए। कैसे होगा वॉर के समय बड़ा मुश्किल है कहना। और अल्टीमेटली ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर एक न्यूट्रल प्लेयर को भी शायद बैठना पड़ेगा, ताकि जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में जो बातचीत है वो सही तरीके से हो सके। वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जाने से पहले मैं आपको कुछ और भी चीजें बता दूं कि यहाँ पर जेलेंस्की को कौन कौन से जो देश हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे फाइट में। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने कह दिया है कि रशिया लीगली और अनजस्टिफाइबली इन्वेड किया है यूक्रेन को। तो एक प्रकार से वो यहाँ पर यूक्रेन और जेलेंस्की को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर तारीफ की कि कैसे पिछले 3 साल में जो यूक्रेनियंस हैं वो करेज और रेजिलियंस के साथ फाइट किए हैं। फिर इसके अलावा आप देखोगे स्लोवेनिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा व्हाट वी विटनेस इन द ओवल ऑफिस टुडे अंडरमाइंस दीज वैल्यूज एंड द फाउंडेशंस ऑफ डिप्लोमेसी, वी स्टैंडली फॉर्म इन सपोर्ट ऑफ यूक्रेन सोवरेनिटी, ऐसा उन्होंने कह दिया। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो रोमानिया के प्रेसिडेंट है, मतलब ज्यादातर केस में आप देखोगे पोलैंड के यहाँ पर हो गए, तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है ना वो एक प्रकार से ज्यादा सपोर्ट करें। जहां तक इटली का सवाल है, देखिए जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने चीजों को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की है। उन्होंने सोल्यूशन की बात की। उन्होंने कहा कि एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि एक समिट ऑर्गेनाइज कराई जाए जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन नेशंस और जो बाकी के और कई देश हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, वो यहां पर डिस्कस कर सकते हैं जो दुनिया में जो इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं, ग्रेट चैलेंजेस आज फेस कर रही है दुनिया, उसको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, जिसमें यूक्रेन से हम शुरुआत कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर ये चीज बोला और कहा है कि वेस्ट डिवाइड नहीं होना चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज अगर आपस में ही डिवाइड हो गए तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। तो ये उन्होंने एक प्रकार से बैलेंस बनाने की कोशिश की। इसके अलावा बहुत से और भी देश हैं, बेल्जियम, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, फिनलैंड, इन सभी ने एक प्रकार से यूक्रेन जेलेंस्की को सपोर्ट किया। जहां तक फ्रेंच प्रेसिडेंट का सवाल है, तो देखिए उनका भी ये कहना था कि देयर इज एन एग्रेसर और वो है रशिया, देयर इज अ पीपल हु आर अंडर अटैक यूक्रेन। तो एक प्रकार से वो यूक्रेन को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। रेस्पेक्ट टू दोज हु सिंस द बिगिनिंग हैव बीन फाइटिंग। तो ये पूरी स्थिति है दोस्तों। आई होप आपको समझ वो जितना समझ में आ रहा है कि जो ट्रम्प का पुतिन जो है, पुतिन कोई कमजोरी जानता है ट्रम्प का, ठीक है। इसीलिए ट्रम्प क्या होता है कि पिछला जो उसका कार्यकाल था 5 साल के, जब पहली बार जब राष्ट्रपति में था उस टाइम भी वो रसिया के खिलाफ कुछ ज्यादा नहीं बोलता था, ठीक है। इस बार भी आया है तो मतलब ये नहीं कि हाँ चाहता तो क्या करता, जेलेस्की को जैसे बाइडन सरकार उसको मतलब फंड और हथियार देता था वैसे भी हथियार और फंड दे करके मतलब युद्ध को मतलब रोकता नहीं, ठीक है। लेकिन ये आज रसिया भी चाहता है कि युद्ध रुके, युद्ध अब बंद हो, युद्ध न हो, रसिया युद्ध और यूक्रेन का मतलब दोनों देशों के बीच समझौता हो जाए। लेकिन ये जेलेस्की के दिमाग में क्या चल रहा है मालूम नहीं, ठीक है। अब ट्रम्प भी इसमें कूद चुका है। ट्रम्प भी चाहता है कि मतलब ये रसिया यूक्रेन मान जाए, यूक्रेन समझौता कर ले, ठीक है। अब यहाँ तक कि मतलब सुनने में आ रहा है कि अब अमेरिका कुछ उसको हेल्प नहीं करेगा, फंडिंग अब नहीं देगा, मतलब हथियार भी देना बंद करेगा, ठीक है। उसके बाद ये भी सुनने में आ रहा है कि अब अमेरिका से हथियार नहीं लेगा, फंडिंग नहीं लेगा, अब इसका यूके, जेलेस्की का यूक्रेन का मदद यूके करेगा, ठीक है। भगवान जाने क्या ये जेलेस्की के दिमाग में क्या चलने चलने वाला है। अब ये सब देखते हुए ट्रम्प का क्या हुआ, दिमाग सठिया गया, वो बेटा पगला गया, वैसे ही बड़का पागल है वो, ठीक है। बहुत बड़ा पागल है वो, मुंहफट आदमी है, कुछ भी बोल देता है, ठीक है। तो भगवान बुद्धि दे जेलेस्की को, हम तो यही चाहते हैं दोनों देश और ये ईगो अपना खत्म करके दोनों देश अपने बैठ करके समझौता कर ले। पुतिन तक यहाँ तक मालूम हो गया, मतलब पता चला है, खबर मिला है कि पुतिन बात करने को भी तैयार है, लेकिन जेलेंस्की दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये अंत में इतना ही अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि दोनों देश अपना युद्ध खत्म करके युद्ध को खत्म करने का चेष्टा करें। अगर युद्ध और आगे बढ़ता है तो और भी लोगों की जाने जाएंगी, बेगुनाह लोगों की जाने जाएंगी, बेगुनाह लोगों का जीवन संकट में पड़ेगा। इससे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। रसिया को भी नुकसान हो रहा है और जेलेस्की का क्या है, जेलेस्की को बैठे बैठे पैसा मिल रहा है।
तो उसका तो कोई जाने वाला है नहीं। ठीक है, रसिया को भी नुकसान हो रहा है, रसिया के बेगुनाह लोग भी मर रहे हैं। ठीक है, जेलेस्की, यूक्रेन के भी बेगुनाह लोग मर रहे हैं, तो दोनों देश के लोग भी शांति चाहते होंगे। तो अंत में वीडियो के माध्यम से मैं भी यही कहना चाहूंगा कि दोनों देश आपस में समझौता करें, बातचीत करें और वीडियो को खत्म करना चाहे, ऊपर वाले से यही युद्ध को खत्म करना चाहे, ऊपर वाले से यही कहना चाहूंगा। निवेदन यही है दोनों देशों से। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को इतना ही रखते, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए किसी नए वीडियो के साथ में किसी नए टॉपिक पे। जय हिंद, धन्यवाद।